हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। राजा राम मोहन राय जिस समय हुए थे उस समय का समाज अनेक कुरीतियों से ग्रसित था, तो उन कुरीतियों को उन्होंने दूर किया, परंपरावादिता का विरोध किया। इसी प्रकार से राजनीतिक रूप से भी भारत जो है बहुत ज्यादा कहना चाहिए खंडित था और कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, कोई राजनीतिक विचारों की अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। क्या राष्ट्रवाद होता है या किस प्रकार से भारत को हमें स्वतंत्र कराना है, इस तरीके की विचारधारा नहीं थी। तो उन्होंने, जबकि अपनी जो पत्रिका है संवाद कौमुदी जो उन्होंने निकाली थी, तो उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागरूक करी, क्योंकि उस समय में भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक समस्याएं थी। राजा राम मोहन राय का जबकि कार्यक्षेत्र सामाजिक और धार्मिक था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीतिक रूप से भी जनता को, लोगों को जागरूक किया। इसीलिए उन्हें जो है एक कहना चाहिए राजनीतिक नवचेतना को जागरूक करने के कारण ही उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। और उस युग में कोई व्यक्तियों का कोई राजनीतिक जीवन नहीं था, विदेशी शासन था यहाँ पर। उस हुकूमत के सामने हम अपनी कोई समस्या नहीं कह सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय उनके अत्याचारों को सहने के लिए। तो उन्होंने एक सबसे ज्यादा प्रयास किया कि लोगों को राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली अवेयर करने का एक प्रयास किया। तो आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक विचारों का। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार के कई बिंदु हैं, जिसमें सर्वप्रथम है राजा राम मोहन राय के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास। तो व्यक्तिगत जो कहना चाहिए राजनीतिक एवं व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता में कि वो व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय वो ये जैसे जॉन लॉक हुआ या टॉमस पेन की तरह उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता में विश्वास किया। उनका ये था कि हमें मतलब जो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उसके साथ साथ नैतिक अधिकार भी उसको मिलने चाहिए। तो उन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता का हमेशा से वो पक्षधर रहे। और उनको ये भी रहता था कि जैसे हमारे यहाँ जितनी भी समाज सुधार करना चाहते हैं या हम शैक्षिक पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए विधि निर्माण भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो की तरह मतलब उन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रेम किया। उनका वो ये भी कहते थे कि जो स्वतंत्रता है वो मानव मात्र के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है, व्यक्ति के जीवन के, व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है शासन का व्यापक कार्यक्षेत्र। राजा राम मोहन राय व्यक्तिवाद या राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के अनुगामी नहीं थे। उन्होंने जो शासन था उस समय, जैसे कंपनी शासन था, तो उन कार्य क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के वो समर्थन देते थे। वे कहते थे कि कंपनी शासन को भारत की सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके अनुसार ही भारत में जितने भी हमारी अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार है उसको शासन के माध्यम से ही हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी तो अकेले हम नहीं कर सकते थे। तो उसमें वो चाहते थे कि हमें कंपनी शासन का सहयोग प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के बहुत ज्यादा समर्थक थे। इसलिए थे क्योंकि उनको ये लगता था जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक हम किसी बात
को या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। तो उन्होंने उस समय में उनकी जो एक पत्रिका थी, अभी मैंने पहले भी बताया, संवाद कौमुदी, वो थी बंगला और अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा पत्र था मिरात उल अखबार, ये था फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। उस समय में इनके माध्यम से उन्होंने अपने अच्छे राजनीतिक विचार, राजनीतिक जागरूकता के विचार कि किस तरीके से राष्ट्र के प्रति लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, किस प्रकार उन्हें बता सकते हैं कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, हमें अपने राष्ट्र के लिए स्वयं को तन मन धन से बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय जागरूकता नहीं होगी तब तक हम किसी भी राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते, और वो केवल मात्र हम प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से ही कर सकते थे। नेक्स्ट इसी कड़ी में आता है न्यायिक व्यवस्था। अब राजा राम मोहन राय जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभाग, मतलब शासन और न्याय विभाग को अलग अलग करने की आवाज उठाई। उनकी एक पुस्तक थी भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था। उसमें उस पुस्तक में उन्होंने निर्भीकता से न्यायिक प्रशासन का मूल्यांकन किया, क्योंकि वो बोल्ड थे, किसी भी विचार को अगर प्रकट करना चाहते थे तो वो बोल्डली प्रकट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए जिससे हम विदेशी हुकूमत तक अपने विचारों को पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारा था विधि संबंधी धारणा। राजा राम मोहन राय विधि शास्त्र से मतलब उनका बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए ज्ञान गहन था। उन्होंने विधि को मतलब रीति रिवाजों और जो कहना चाहिए सामाजिक मान्यताओं से संबंधित माना। कानून और नैतिकता, लॉ एंड मॉरलिटी के संबंध पर विचार करते हुए वे कहते थे कि कुछ नैतिक नियम कानून से भी अधिक जो कहना चाहिए बाध्यकारी होते हैं, और तो कुछ कानून भी नैतिक नियमों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो हमें चाहे, उन्होंने लास्ट में यही माना कि चाहे कानून नैतिक हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें लॉ का पालन, कानूनों का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से विधि को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल विधि का है, तो उसको उन्होंने हमेशा से मॉरलिटी के साथ जोड़कर उसका पालन करना आवश्यक बताया। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट आता है वो है मानवतावाद। राजा राम मोहन राय मानवतावाद की प्रतिमूर्ति थे। क्यों? क्योंकि मानव कल्याण उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। वो मानव का कल्याण करना चाहते थे, समाज का कल्याण करना चाहते थे, राष्ट्र का कल्याण करना चाहते थे, विश्व का कल्याण करना चाहते थे, क्योंकि वो विश्व भ्रातृत्व के उपासक थे। पूरे विश्व को वो एक परिवार के रूप में मानते थे, वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी थे। उनको ये लगता था कि जो ये संपूर्ण मानव समाज है, एक परिवार है, पूरी धरती के लोग जो हैं विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होने चाहिए। वो एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना करते थे जिसमें दो राष्ट्रों के बीच में कोई मतभेद ना हो। अगर कोई मतभेद है तो वो पंच फैसलों के द्वारा निपटने चाहिए, उनको समाप्त करना चाहिए कि कोई भी है समस्या है दो राष्ट्रों के बीच में, उन समस्याओं का हमें समाधान करना चाहिए। अगर समाधान नहीं हो रहा तो हमें और 2-3 राष्ट्र मिलकर उस समस्या को समाधान करें जिससे सबका कल्याण हो और कोई भी ऐसा ना हो जिस राष्ट्र को कोई भी समस्या का सामना करना पड़े। वो उनकी जो ईश्वर की प्रति जो भावना थी वो अंतरराष्ट्रवाद की भावना झलकती थी। वो क्या कहते थे कि हमारे राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व शांति के उपासक थे। वो मतभेदों से दूर रहना चाहते थे, घृणा को दूर करना चाहते थे, मानव जाति में एकता तथा शांति को बनाए रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि विश्व में हर राष्ट्र का कल्याण हो, हर राष्ट्र विकसित हो, हर राष्ट्र की जनता अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करे, किसी को कोई भी समस्या ना हो।
क्योंकि वो जब से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में आए, उनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि किस तरीके से राष्ट्र का कल्याण हो सके। और फिर धीरे धीरे राष्ट्र के साथ साथ अंतरराष्ट्रवाद की भावना उनमें आई और पूरे विश्व के कल्याण के बारे में वो सोचने लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक, कहना चाहिए, उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक थे, एक दृष्टा थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक और राजनीतिक नव चेतना जो है लेकर आए। क्योंकि उनको ये लगता था सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक उस राष्ट्र को हम कहना चाहिए स्वतंत्र नहीं करा सकते, उस राष्ट्र का हम कल्याण नहीं करा सकते। तो राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा जो कहना चाहिए रोल यही था कि एक आधुनिक युग का निर्माण करना, जिस युग की हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो एक ऐसे सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ था, राजनीति से बिल्कुल जो कहना चाहिए अनजान था, जिसको मालूम नहीं था किस तरीके से एक राष्ट्र का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है या सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। उन सब के जो कंसेप्ट लेके आए उसका पूरा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। तो राजा राम मोहन राय सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन्होंने भारत को जागरूक करा, राष्ट्र का कल्याण किया। थैंक यू।